लंका युद्ध में मेघनाद के शक्ति प्रहार से लक्ष्मण मूर्छित पड़े थे। उनकी चिकित्सा के लिए हनुमान ने राजवैद्य सुषेण को बुलाया। सुषेण के परामर्श से हनुमान हिमालय से संजीवनी बूटी लेके चले। इस बूटी को लेकर सूर्योदय के पूर्व ही पहुंचना आवश्यक था। लंकेश रावण ने सूर्यदेव को आदेश दिया कि वो आज समय से पहले ही उदय हो जाएं। उधर अयोध्या में हनुमान ने भरत को पूरा हाल सुनाते हुए वहां से चलने की अनुमति मांगी। भैया भरत, अब मुझे आदेश दें जिससे कि मैं सूर्योदय के पूर्व लंका पहुंचकर भैया लक्ष्मण के प्राण बचा सकूं। पवन पुत्र हनुमान, मैं इस समय आपको रोकूंगा नहीं, क्योंकि आपके लिए यह समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। किंतु इतना तो निश्चित है कि मैं अयोध्या की सेना लेकर आज ही प्रस्थान करूंगा, जिससे कि लंकेश और राक्षस कुल का मैं सदा के लिए अंत कर सकूं। नहीं भैया भरत, इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। राक्षस वंश का अंत प्रभु श्री राम के ही हाथों लिखा है। रावण का अंत भी वही करेंगे। हाँ भरत, पवन पुत्र उचित ही कह रहे हैं। यदि श्री राम को आवश्यकता होगी तो वे अवश्य ही यहाँ से सेना बुलवाएंगे। ठीक है गुरुदेव, आप वरिष्ठ और हमारे मार्गदर्शक हैं। आपके आदेश का हम पालन करेंगे। पवन पुत्र, अब आप विलंब ना करें, क्योंकि अब विलंब करना उचित नहीं है। हाँ, यदि आप चाहें तो हम अपने तीर पर आपको चढ़ाकर वायु के वेग से सूर्योदय के पूर्व ही लंका पहुंचा सकते हैं। आपका आशीर्वाद ही हमारे लिए शक्ति का स्रोत है भैया भरत, क्योंकि आप हमारे इष्ट प्रभु श्री राम के अनुज हैं। आपका प्रताप मैं अपने हृदय में रखकर चला जाऊंगा। अब हमें अनुमति दें। प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम भैया भरत, भैया शत्रुघ्न। अब जब लंका विजय के पश्चात हम अयोध्या लौटेंगे तो पुनः आप सबके दर्शन होंगे। जय श्री राम। हनुमान भरत और अयोध्या वासियों से विदा लेकर लंका की ओर उठ चले। वे प्रभु श्री राम का नाम जपते जा रहे थे कि किसी भी तरह सूर्योदय के पूर्व लंका पहुंच जाएं और लक्ष्मण के प्राण बच सकें। इधर लंका में श्री राम और उनकी सेना बड़ी ही अधीरता से हनुमान की प्रतीक्षा कर रही थी, जबकि दूसरी ओर राजमहल में रावण आश्वस्त था कि आज सूर्योदय समय के पूर्व हो जाने से लक्ष्मण को कोई भी बचा नहीं सकेगा। और हुआ भी वही। दिवाकर, भुवन, भास्कर, सूर्य अंतिम प्रहर के पूर्व ही उदय होने लगे और पूरे ब्रह्मांड में खलबली मच गई। आश्चर्य, घोर आश्चर्य। रात्रि में ही सूर्य की लालिमा, ये कैसे संभव है ऋषिराज? मैं कोई स्वप्न तो नहीं देख रहा हूं, या फिर ये सत्य है? महाराज, वो तो मैं भी देख रहा हूं, किंतु अभी तो रात्रि का अंतिम प्रहर भी नहीं बीता है। मैं स्वयं नहीं समझ पा रहा हूं कि ये क्या हो रहा है। ओह, अंत में वही हुआ जिसकी आशंका थी। मैंने कहा था ना कि कहीं ऐसा ना हो कि सूर्योदय हो जाए और पवन पुत्र ना आ पाए, और वही हुआ। देखिए ऋषिराज, देखिए, सूर्योदय हो रहा है। अब लक्ष्मण के प्राण नहीं बच सकते ऋषिराज, अब लक्ष्मण के प्राण नहीं बच सकते। प्रभु, जब आप ही धीरज खो देंगे तो हमारी सेना का क्या होगा? अपने आप को संभालिए प्रभु। मुझे तो इसके पीछे किसी मायावी शक्ति का हाथ लगता है। किष्किंधापति सुग्रीव, कौन हो सकता है इतना मायावी कि जिसकी शक्ति के कारण भगवान सूर्य को भी समय के पूर्व उदय होने के लिए विवश होना पड़ा? वो शक्ति है लंकेश रावण। हाँ प्रभु, ये सब लंकेश रावण का किया हुआ है।
उनको गुप्तचरों के माध्यम से सूचना मिल गई है कि यदि सूर्योदय के पूर्व हनुमान नहीं पहुंचे तो सौमित्र को नहीं बचाया जा सकता। इसलिए उन्होंने ही बल प्रयोग करके सूर्य को समय से पूर्व उदय होने के लिए विवश कर दिया है। क्या लंकेश ऐसा भी कर सकता है? लंकेश ऐसा ही करते हैं रीचपति। मैं अपने इस भ्राता की प्रकृति को बचपन से ही जानता हूं, परंतु धैर्य रखे प्रभु, अंत में विजय सत्य की ही होगी। लंकेश ही सत्य है और विजय लंकेश ही की होगी। पुत्र मेघनाथ, देखो सूर्योदय होने जा रहा है और वो वानर अभी तक औषधि लेकर रास्ते में ही है। थोड़ी ही देर वनवासी राम के प्रिय अनुज की मृत्यु हो जाएगी और वो अकेला पड़ जाएगा। अकेला राम क्या कर पाएगा? क्या कर पाएगा? रोते बिलखते वापस अयोध्या लौट जाएगा। देखो पुत्र, देखो सूर्य के इस नए रूप को देखो, इस सूर्योदय को देखो। कैसी असाधारण घड़ी थी। सूर्यदेव स्वयं अपना नियम तोड़ने जा रहे थे और ये सब संभव हुआ था दशानन की शक्ति के बल से। दशानन के असीम बल से कुछ भी संभव हो सकता था। ग्रह नक्षत्र अपनी गति बदल सकते थे, दिन रात हो सकता था और रात दिन। स्वामी, सुन रहे हैं लंकेश का अट्टहास? मुझे जिस बात की आशंका थी वही हुआ। आपने मुझे निश्चिंत होने के लिए कहा था, आश्वस्त किया था, किंतु लंकापति रावण ने जैसा चाहा वैसा ही कराया। देवी पार्वती, मैं अब भी आपको आश्वस्त कर रहा हूँ कि आप चिंता त्याग दें। औषधि पहुँचाने का कार्य हमारे अंशावतार पवन पुत्र हनुमान को सौंपा गया है और आज तक हनुमान किसी भी कार्य में असफल नहीं हुए हैं। मैं जानती हूँ स्वामी कि पवन पुत्र हनुमान किसी भी कार्य में असफल नहीं हुए हैं, किंतु यदि सूर्य अचानक अपने समय के पूर्व ही उदय हो जाए तो हनुमान उसमें क्या कर सकते हैं? हनुमान सूर्य के रथ को भी रोक सकते हैं देवी। ये आप क्या कह रहे हैं स्वामी? सत्य कह रहा हूँ देवी। ऐसा पहले भी हो चुका है और अब भी वही होने जा रहा है। यदि आपको विश्वास न हो तो स्वयं देख लीजिए। जय श्री राम। आ रहा हूँ प्रभु, आ रहा हूँ। मैंने कहा था ना कि मैं सूर्य भगवान के उदय होने के पूर्व ही संजीवनी बूटी लेकर पहुंच जाऊंगा। भैया लक्ष्मण अब शीघ्र ही उठ बैठेंगे। अब रावण का अंत निश्चित है प्रभु, निश्चित है। अरे ये क्या क्या? भुवन भास्कर सूर्य देव की सवारी आज समय से पूर्व ही निकल रही है। नहीं, अभी तो अंतिम प्रहर भी नहीं बीता है। ये कैसे हो सकता है? महाराज सूर्य ये कैसे कर सकते हैं? क्या वे अपना दैनिक कर्तव्य भी भूल गए? क्या उन्हें अपने समय का भी बोध नहीं रहा? नहीं, अवश्य ही उनके समय के पूर्व उदय होने में कोई रहस्य है। उन्हीं से पूछता हूं। भुवन भास्कर सूर्यदेव की जय हो। मेरे मार्ग से हट जाओ हनुमान, आज मैं अधिक वार्ता नहीं कर सकता। आप केवल मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे दें कि आज आप समय के पूर्व क्यों उदय हो रहे हैं? मेरे कार्य और दायित्व में हस्तक्षेप मत करो हनुमान। जिस कार्य और दायित्व का परिणाम सृष्टि के जन जन से जुड़ा हो सूर्यदेव, उसके बारे में मेरा प्रश्न पूछना स्वाभाविक है। पर मैं तुम्हारे किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए विवश नहीं हूँ। मेरा मार्ग छोड़ो हनुमान। लेकिन मैं विवश हूँ सूर्यदेव, और प्रकृति के साथ ये अन्याय मैं कभी सहन नहीं कर सकता कि आप समय के पूर्व ही उदय होकर सृष्टि में उथल पुथल मचा दें। हनुमान, मेरे सामने से हट जाओ।
नहीं सूर्यदेव, ये संभव नहीं होगा। अब आप तब तक मेरे भुजाओं में कैद रहेंगे जब तक मैं संजीवनी बूटी लंका तक नहीं पहुंचा देता। मुझे छोड़ दो हनुमान, हनुमान मुझे छोड़ दो, हनुमान मुझे छोड़ दो। धीरज रखें सूर्यदेव, हम लंका पहुंचने ही वाले हैं। सूर्यदेव को अपनी कांख में छिपाकर हनुमान लंका पहुंच गए और उनकी लाई हुई संजीवनी बूटी से सुषेण वैद्य ने लक्ष्मण को जीवित कर दिया। लक्ष्मण के उठते ही श्री राम के सैनिक शिविर में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। जय जयकार से लंका का सारा आकाश गूंज उठा। राम ने हनुमान और लक्ष्मण को गले से लगा लिया। हनुमान के कारण उन्हें आज लक्ष्मण फिर से मिल गए थे। राम